हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर फ्लटर ट्यूटोरियल। तो आज हम देखेंगे शिमर इफेक्ट क्या होता है। आप शिमर इफेक्ट अपने फ्लटर ऐप में कैसे ऐड कर सकते हो और इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि शिमर इफेक्ट होता क्या है। ओके, तो आप जब भी फ्लटर ऐप डिज़ाइन करते हो तो कभी ना कभी ऐसा रिक्वायरमेंट ज़रूर आता होगा कि आपको कुछ तो डेटा अपने लोकल डेटाबेस से या फिर सर्वर से फेच करना होता होगा। तो जब भी आप वो टाइम जब भी आप डेटा को फेच कर रहे होते हो तो कुछ तो लोडर या फिर प्रोग्रेस इंडिकेटर या फिर प्रोग्रेस बार वगैरह कुछ दिखाते होगे, समथिंग ऐसा। यहाँ पे प्रोग्रेस बार वगैरह दिखाते होगे आप वाइल लोडिंग द डेटा फ्रॉम द सर्वर और लोकल डेटाबेस। या फिर आप कुछ भी बैकग्राउंड में कर रहे हो, कुछ भी प्रोसेस कर रहे हो एंड यूज़र को आप ये दिखाना चाहते हो कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन द बैकग्राउंड, तो आप प्रोग्रेस इंडिकेटर या फिर प्रोग्रेस बार दिखाते हो। तो शिमर इफेक्ट भी वन ऑफ द वे है ये दिखाने का कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन योर ऐप। सपोज आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये एक लिस्ट व्यू है। ये फेसबुक वगैरह में बहुत कॉमन है। कभी भी आप पहली बार जब फेसबुक ऐप खोलते हो और डेटा सर्वर से आ रहा होता है तो ये ऐसा एनिमेशन आता है फेसबुक के वो पोस्ट वाले फीड लिस्ट व्यू में, लिस्ट विजेट में ऐसा एनिमेशन आ रहा होता है। इसी एनिमेशन को बोला जाता है शिमर इफेक्ट। और इसके साथ साथ इसका एक और नाम है स्केलेटन इफेक्ट। तो कई लोग इसे शिमर इफेक्ट भी बोलते हैं, कई लोग स्केलेटन एनिमेशन भी बोलते हैं। तो दो there are two names of this type of animation, one is shimmer, one is skeleton। तो यही आज हम देखने वाले हैं कि ये अपने फ्लटर में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। नाउ क्योंकि फ्लटर हम कर रहे हैं तो फ्लटर के लिए जैसा कि हमें पता है कि सब प्लगइन्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर ऑलरेडी अवेलेबल एज प्लगइन। तो इसके लिए भी जो मुझे बेस्ट प्लगइन लगा है वो है शिमर करके। मैं ये लिंक यहाँ पे अपने ब्लॉग में दे दिया हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है कोड के साथ। तो आप यहाँ से कोड, सोर्स कोड भी मिल जाएगा और अगर कुछ डिटेल्स छूट गया है तो इस ब्लॉग में आप वो भी कवर कर सकते हो। नाउ लेट्स टॉक समथिंग अबाउट दिस शिमर प्लगइन। तो ये प्लगइन यूज़ कैसे करते हैं। तो गाइज, ये शिमर इफेक्ट आप किसी चीज़ पे भी लगा सकते हो, किसी भी विजेट के ऊपर ये शिमर इफेक्ट लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप लोडिंग एनिमेशन के लिए ही ये शिमर इफेक्ट यूज़ कर रहे हो। जैसे कि हम अभी देखेंगे, ये वाला टेक्स्ट है, कोई भी एक टेक्स्ट विजेट मैंने लिया है यहाँ पे। तो टेक्स्ट विजेट के ऊपर मैंने शिमर इफेक्ट डाल दिया, तो आप देख सकते हो ये कैसे शाइन कर रहा है। तो दिस इज नथिंग बट अ शिमरिंग टेक्स्ट। तो हम ये भी कवर करने जा रहे हैं इस ट्यूटोरियल में। साथ ही साथ हम ये भी कवर करेंगे कि लिस्ट व्यू में ऐसा लोडिंग इफेक्ट, लोडिंग एनिमेशन कैसे डालते हैं। तो ये तो रहा टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस ट्यूटोरियल। और उसके साथ साथ प्लगइन इंस्टॉल करने के लिए हम ऐसे करते हैं, डिपेंडेंसी ऐड करते हैं यहाँ से। तो चलो लेट्स डायरेक्टली स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। ओपन योर एंड्रॉयड स्टूडियो। मैंने यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले तो आई विल शो यू हाउ यू कैन ऐड द शिमर प्लगइन इन योर फ्लटर प्रोजेक्ट एंड विच इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये शिमर के पबडे वाले लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। ये लिंक आपको मेरे ब्लॉग में मिल जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ से ये डिपेंडेंसी कॉपी करनी होगी। ये डिपेंडेंसी कॉपी करने के बाद यू हैव टू सर्च फॉर द pubspec.yml। ओके, नाउ यहाँ पे ऐसे कर दो और उसके बाद pubget। अब क्या होगा, ये pubget करने के बाद ये डिपेंडेंसी हमारे प्रोजेक्ट में लोड हो जाएगी। ओके, सो एग्जिट कोड 0, इट मीन्स इट इज सक्सेसफुल। नाउ देख सकते हो कि हमारे पास शिमर प्लगइन आ गया है हमारे प्रोजेक्ट में। नाउ सबसे सिंपल जो एग्जांपल हो सकता है ना शिमर इफेक्ट का, वो अभी आप देखने जा रहे हो। तो मैं क्या करता हूँ, मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ यहाँ पे और इसे आप कुछ भी यहाँ पे डाल दो, कुछ भी वैल्यू डाल दो।
Okay, I am missing the child. My bad. ना आप ये देख सकते हो ये आ गया। ओके, अब ये साइज थोड़ा छोटा लग रहा है तो साइज हम इंक्रीज कर देंगे, अदरवाइज सिमर इफेक्ट पता नहीं चलेगा। तो उसके लिए हमें टेक्स्ट स्टाइल इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ओके, now wrap this text widget to the shimmer widget. Now we have to wrap this text widget to the shimmer widget. This one we have to use from colors. Okay, now here we have to set two more properties. The first property is base color. So what should be the base color of our text? So let's give it black. Now we have to set the highlighted color. So let's make it red. Now after running the app you can see how the text is showing the shimmer effect. So this is the simplest example of this plugin, how you can use the shimmer plugin. Now let's do some more complex design. For that I can show you how you can get this type of effect. This is also very simple. So let's copy this code and paste it here. यू कैन सी। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने एक साइज बॉक्स लिया है 200 100 का, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं भी ले सकते हो। टेक्स्ट लिया है, टेक्स्ट का अलाइनमेंट सेंटर किया है। बेस कलर हमने यहाँ पे रेड कर दिया जैसा कि आप देख सकते हो। फिर कलर्स येलो, हाईलाइटेड कलर येलो कर दिया है। ओके, इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। जो मेन आज का जो मेन टॉपिक है ना वो ये है कि शिमर इफेक्ट आप लिस्ट विजिट में कैसे ऐड कर सकते हो। तो गाइज किसी भी विजिट पे आपको शिमर इफेक्ट लोड करना है ना, तो उस विजिट को आपको रैप करना होता है शिमर डॉट फ्रॉम कलर्स विजिट के अंदर। ओके, नाउ लिस्ट व्यू में से इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो लिस्ट व्यू में अगर आपको लोडिंग इफेक्ट दिखाना है यूजिंग द शिमर, तो सबसे पहले आपको एक डमी लिस्ट व्यू बनाना पड़ेगा। डमी लिस्ट व्यू इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि आपको कोई विजिट चाहिए जिसको आप रैप कर सको शिमर से। तो क्योंकि हमारे पास अभी तो डेटा आया नहीं है सर्वर से, तो हम लिस्ट व्यू दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए हम डमी लिस्ट व्यू दिखाएंगे और उस डमी लिस्ट व्यू को रैप कर देंगे शिमर से। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक डमी रो बनाना पड़ेगा, फिर उस रो को लिस्ट बिल्डर में ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक मेथड बनाया है डमी लिस्ट व्यू सेल करके। ये डमी लिस्ट व्यू सेल क्या करेगा, रिटर्न करेगा विजिट। ओके, ये विजिट जो रिटर्न करेगा ना, ये एक डमी सेल रहेगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स कॉपी दिस थिंग, यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी सून। तो हमने ये मेथड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इससे यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये सेल दिखता कैसा है। ओके, अब आप इसे रन करोगे तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना, तो यहाँ पे हल्का सा व्हाइट कलर का डमी सेल दिख रहा है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ सो दैट यू कैन सी इट क्लियरली। एक्चुअली इसे कंटेनर के अंदर रैप कर देता हूँ तो यू कैन इजिली सी इट।
नाउ आप देख सकते हो ये डमी सेल है। ओके, तो ये जो डमी सेल है ना, इसे हम रैप कर देंगे शिमर इफेक्ट में, शिमर इफेक्ट विजिट के अंदर। तो इट विल लुक लाइक दिस इट विल लुक लाइक दिस। लेट्स सी हाउ वी कैन डू इट। तो डमी सेल तो हमने बना लिया, अब हम क्या करेंगे, एक लिस्ट व्यू बनाएंगे जो उस डमी सेल को यूज करेगा। हियर इट इज। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले एक डमी सेल बनाया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो मेन हमारा बॉडी है उसके अंदर हमने एक लिस्ट व्यू बनाया। उस लिस्ट व्यू में हमने 10 काउंट रखा है डमी सेल का, मतलब उसके अंदर जो डमी सेल्स आएंगे 10 रो आएंगे उस डमी सेल के उसके अंदर। उसके बाद हमने उस लिस्ट व्यू को रैप कर दिया है शिमर विजिट से, जिसका बेस कलर हमने डाला है ग्रे 300 और उसके बाद हाईलाइटेड कलर डाला है ग्रे 100। फिर हम जब इसे रन करेंगे तो यू कैन सी द शिमरिंग इफेक्ट। So guys, this is how you can show the shimmering animation in the list view, and इसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नंबर ऑफ डमी सेल डिक्रीज करके कम भी कर सकते हो। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर नीड, कैसे आप इसे बनाना चाहते हो। कलर भी चेंज कर सकते हो। You can play with the code, and I will give the description of my blog in the कमेंट सेक्शन और आइदर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो वहाँ से आप देख सकते हो। बाकी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करो और कमेंट करो, एंड लेट मी नो अदर वीडियो का टॉपिक क्या होना चाहिए और आपका क्या एक्सपेक्टेशन है इस चैनल से। सो या दैट्स ऑल गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।